मिस्टर मिश्रा, क्या जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है, सिंगल आउट करने के लिए? देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछकर करना चाहता हूं। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि सर्वे नहीं किया जाना चाहिए या सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है, क्या ये जानने का हक नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? पहले से सर्वे हो रखा है, सुन लीजिए, मौजूद है सर्वे। सुन लीजिए, सवाल कौन पूछेगा? अब कुल मिलाकर 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, 40,000 गैर मान्यता प्राप्त और 560 सरकार द्वारा वित्तीय मदद में है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार विरोध कर रही है, तो वो ये बताएं कि नई रोशनी, नई मंजिल, पढ़ो परदेश, सीखो कमाओ, नया सवेरा, नई उड़ान, नई रोशनी, हमारा धरोहर, मौलाना आजाद फाउंडेशन को कार्पस फंड कौन दे रहा है? फिर पूछिए इनसे, क्या ये सरकार विरोधी है? नहीं, बताइए, अगर सरकार विरोधी होती तो इतनी बजट कम कर दिया। अरे माननीय 4,000 करोड़ बजट कर दिया गया। क्या चला रहा है? आपने बजट कम कर नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ से अधिक का बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय का बढ़ाया। तो ये पूछिए क्यों बढ़ाया? क्या विरोध करने के लिए बढ़ाया था? जब सरकार कह रही है आधुनिकीकरण, अभी आपने पूछा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो देखिए कैसा उत्तर दिया गया। तो उन बच्चों का भविष्य, और लगातार 2017 में संख्या मदरसों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों की थी, जो घटकर अब लगभग 1 लाख के आसपास रह गई है 2022 में। ये लगातार घटोतरी क्यों हो रही है? जानने का हक नहीं है कि जो सरकार देती है वित्तीय फंड, वो तो ठीक है, लेकिन जो सरकार, जो गैर मान्यता प्राप्त है, नहीं मान्यता मिली हुई है, कौन पढ़ा रहा है, क्या सिलेबस है, आप उनको देना क्या चाहते हो? आप उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहते हो, आप उनको केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो। आजादी के समय कितना परसेंट साक्षरता थी, पूछिए इनसे, और आज घट के साक्षरता कितनी परसेंट रह गई है? सवाल लेते हैं, उसका जवाब। सवाल सुनिए मिस्टर मिश्रा, सवाल। आपका बेटा कहाँ पढ़ा? सुनिए ना, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। जब यूपी में चुनाव था, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड, मिस्टर भदौरिया आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट छात्रों का तो सवाल सुन लीजिए। कितने नेता? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। जब यूपी का चुनाव था तो एआईएम के जो अध्यक्ष हैं वो हिजाब पर उन्होंने बयान दिया, और अब भी वो मदरसे पे बयान दे रहे हैं, बट उस टाइम पे आपने हिजाब पे बात नहीं की, आपके नेता ने, अखिलेश यादव जी ने, ताकि पोलराइजेशन ना हो सके। अभी यूपी में चुनाव नहीं है तो आप मदरसे पे बोल रहे हैं, और इनका तो एजेंडा ही है। यहाँ पे अभी बात चल रही थी कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, बीजेपी प्रवक्ता तो आए हुए हैं यहाँ पे, ये है तो पढ़ लो, बिल्कुल है, पढ़ लो पहले, हाँ, पढ़ लो, इसलिए कहते कौन सा जर्नलिज्म कर रहे हो? बिल्कुल है, पढ़ लो। बिल्कुल, नाम क्या है बीजेपी प्रवक्ता? बिल्कुल बिल्कुल, नाम क्या है? मैं बैठ जाओ, सर पहले मेरी बात पूछ रहे हो। आप इसको क्यों डांट रहे हैं? स्टूडेंट है, गजब आदमी है, चिंता हो रही है, कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा जिसे यही नहीं पता बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मुझे चिंता होगी। मैं तो उस स्कूल को बोलूंगा, कैसा स्कूल है? मैं यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता, तो आई नहीं डर की वजह से हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं। चीखना बंद कीजिए। यही कल तक आपको बीजेपी की बी टीम बोलते थे, लेकिन आज चूंकि सवाल इनसे हुआ है तभी इतना बौखला रहे हैं। रुक जाइए मिस्टर भदौरिया प्लीज। मैंने क्यों? सर मेरे को पता है, मेरे को पता है सर, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया यहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं आया यहाँ पे। शुरुआत में बात यहाँ पे हो चुकी है। अगला सवाल संभल के पूछो, क्योंकि आप आए सो हो गया। मैं सिर्फ आपको मैं बीजेपी का प्रवक्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा तुमको कोई चिढ़ा रहा है तो तुम चिढ़ो मत, खुश हो जाओ, ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। हमारी विपक्षी कमजोरी ये है, बीजेपी हल्का सा पतंगा लगाती है और आप एकदम फड़फड़ा के भड़क पड़ते हैं। आपको करना क्या चाहिए था? आपको ये करना चाहिए था कि अगर आपका तो वोट बैंक है सर मदरसे वाला, आपको तो वेलकम करनी था सर, आइए मॉडर्नाइज कीजिए इसको। नेतागिरी करने आया आपने चैनल सुनेगा, हमें कहा। अच्छा सवाल सुन। सर मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आपने राष्ट्र हित की बात की, डेमोक्रेसी की बात होती है, पर आप जानते हैं कि सर्वे कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को सुधार करने के लिए, तो इतनी सर्वे से प्रॉब्लम क्यों है? देखिए जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये सर्वे से प्रॉब्लम सिर्फ 2 लोगों को है, एक देश के मीडिया को, दूसरे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, और किसी को नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं कर रहा है, हमें समस्या है।
बट ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इनको समस्या है, इनको समस्या है, इनको समस्या है। अरे मैंने बोला क्या समस्या है? किसी ने नहीं बोला समस्या है। आप अपने अध्यक्ष का ट्वीट नहीं पढ़ते हैं क्या? अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव ने क्या लिखा है? किसने क्या लिखा है? अखिलेश यादव ने क्या उन्होंने लिखा कहा है? है, सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आप मदरसों की सर्वे की बात तो करते हो, लेकिन सरकारी स्कूल में भी, क्योंकि आपको भटकाना है मुद्दा, सरकारी स्कूल में भी समय से टीचर नहीं आ रहा है, स्टूडेंट वहां पढ़ नहीं पाते हैं, रास्ते नहीं है, किताबें नहीं है, उनके पास ड्रेस नहीं है, टीचर्स के पास नॉलेज नहीं है। आप सर्वे कराइए दोनों पे, दोनों को एक नजर से देखिए। लेकिन ये देखो मिश्रा जी लंबी बातें बता रहे थे, इनका बेटा कभी गांव की स्कूल नहीं गया है, लेकिन यहाँ लंबी लंबी बातें मार रहे बैठे। ये समस्या है। ये जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का चलिए इनका तीसरा झूठ भी पकड़ लेते हैं। हाँ बोलिए। ट्वीट पढ़ते हैं अखिलेश यादव का। पढ़िए। किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे कराना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो यह आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म है। कहा सरकारी स्कूल की बात गैर कानूनी है, आप क्या झूठ बोलते हैं सर? गैर कानूनी है, सुनिए क्या झूठ बोलते हैं? मदरसा सफेद झूठ। मदरसा कहाँ है उसमें? उस मदरसे के ही सर्वे की आप बात हो पढ़िए रही है ना, भाई साहब। पूरा पढ़िए, गलत नहीं पढ़िए। धार्मिक किसी भी धार्मिक, चाहे मंदिर हो, सुनिए अंजना जी एक मिनट, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, अगर उसका बिना उसका अगर कानून के बगैर, कानून के तहत अगर सर्वे नहीं करते हैं। नमस्कार सर, मेरा आप दोनों से ही सवाल है। जैसा कि आपने कहा था अभी कि मैम ने पूछा था कि आप अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजेंगे, और आप भी गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। हमने कितने लोगों को देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, जो हिंदू गवर्नमेंट स्कूल है, वहां से कहां लोग पहुंच गए। और सर खुद कह रहे हैं, सर ने अभी तक मैम का जवाब नहीं दिया कि बच्चे वो अपने बच्चे को मदरसा नहीं भेज रहे। तो आप तो सर खुद प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चे मदरसा पढ़ने ना जाए, तो क्या उन्हें सर्वे करवाना है? आइए जल्दी से इसका जवाब हो गया। रुक जाए। बीजेपी के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, सब इंग्लैंड अमेरिका भेज रहे हैं। इंग्लैंड अमेरिका बीजेपी वाले भी और जर्नलिस्ट। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। हेलो सर, जब अपनी थाली में छेद नहीं है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? हमने तो वेलकम कर दिया, हमारी कोई छेद नहीं है। सरकार की नीयत में छेद है, सरकार की नीयत में छेद है। एक मिनट, सरकार की नीयत में छेद है, हमने तो वेलकम कर दिया। हमने तो कह दिया कि आइए, हमारे यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ कोई खराब बात नहीं सिखाई जाती, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती। हमारे सदन ने तो यहाँ तक कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा मदरसों में, आ जाओ और आप ही की जो है वो इस्लाह हो जाएगी। सर मेरा सवाल ये है कि अभी सर ने बोला कि मौलाना जी ने सर्वे के लिए मना नहीं किया, तो मौलाना रशीदी ने बोला कि आप सर्वे करने के लिए आए, लेकिन हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी मत कीजिए। तो आंतरिक मामले क्या है सर? देश बहुत बड़ा है बेटा, अरे भाई बहुत बड़ा देश है। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि आखिर आज जब मदरसे की सर्वे हो रही है तो आप लोगों की इतनी बेचैनी क्यों है, और आपने कभी ये क्यों नहीं लग रहा है मुझे अंदर से आप बेचैनी? हमने बोला बेचैनी। अरे छात्रों को डांटिएगा क्या? छात्र लग रहे हैं आपको? अरे हम तो एक मिनट रुकिए, ये स्टूडेंट है। किसको अभी किस कॉलेज में? मैं आईटीएमआई में हूँ। अरे मैं आईटीएमआई में स्टूडेंट है। मैं आईटीएमआई कॉलेज में आई एम स्टूडेंट। अरे आई एम, पहले तो आई एम ठीक से बोल लो, ये बताओ स्टूडेंट। गजब हाल है आपका अनुराग जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। एक तो आप बदतमीजी कर रहे हैं छात्र के साथ, क्या बातें कर रहे हैं सर आप? कौन सा स्टूडेंट है बताएं? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको बता रही हूँ आईटीएमआई के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। स्टूडेंट है क्या? पूछिए। इंडिया टुडे टेलीविजन मीडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? क्या सुना आपने? क्या सवाल किया हमने? क्या वेलकम करते हैं बार-बार का? स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग? सब्जेक्ट पूछिए ना किसमें? अरे सब्जेक्ट है, मीडिया पढ़ रहे हैं वहाँ पर, अभी इनका एडमिशन हुआ है। कौन सा सेमेस्टर में है, क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पता चल जाए। हम भी तो सब्जेक्ट जान लें। आप तो जैसे मीडिया की पूरी पढ़ाई किए हुए हैं। पढ़ाई नहीं ये तो पढ़े, पीएचडी है मैडम, ये तो पीएचडी है मीडिया पे। आपने ना पीएचडी की है। नेतागिरी तो ठीक से होती नहीं है। जो छात्र आ रहा है माइक पर, उससे पूछ रहे तुम कौन हो, बता कि तू क्या है। अच्छा मेरी जिम्मेदारी मजाक कर दिया आपने। अच्छा मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आज गालिब होते तो पता नहीं क्या करते आपके साथ। नहीं, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज, पर्सनल मत होइए। सवाल आप मुझे इतना बता दीजिए कि आखिर मदरसे में जब सर्वे की बात हो रही है तो आप लोगों को बेचैनी हो रही है, और विद्यालय में भी सर्वे हो। मैं चाहता हूं कि दोनों में सर्वे हो, आखिर सर्वे से आपको बेचैनी क्यों है? दूसरी चीज, मैडम ने जैसा बोला कि आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं, इसका स्पष्टीकरण आप लोग कीजिए। ठीक है, जल्दी से आइए, जल्दी से 2-3 सवाल मैं ले रही हूँ एक करके प्लीज। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता जिससे बात कर रहे हैं, अगर मदरसों में सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो उसमें क्या आपत्ति है? सर्वे में क्या आपत्ति है? ज्यादातर कुछ और बच्चों के सवाल। सर मेरा सवाल आप सभी से है कि आप लोग खुद को इस देश का, मुल्क का
मुल्क का रहने वाले बता रहे हैं, तो सर आपस में नोक झोंक क्यों, हम क्यों नहीं मिलकर सामना करें इस देश के हर समस्याओं का। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम मेरा क्वेश्चन AIMIM के प्रवक्ता से है कि आपने कहा सर कि जिसको भी अपने बच्चे को मौलवी बनाना है वो मदरसे में पढ़ेगा। फिर आपने कहा कि दुनिया के मतलब भारत के 4% गरीबों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते, तो आपका क्या कहना है कि सिर्फ गरीबों के बच्चे मौलाना बने? नहीं, मेरा ये कहना है कि मदरसों में जिस वक्त एजुकेशन ले रहे हैं वो 4% आबादी के हैं, उसमें भी मेजोरिटी उन गरीब बच्चों की है जिनके पास पैसे नहीं है, सरकार उनको पढ़ा नहीं पा रही, तो वो वहां जाकर के कम्युनिटी चंदा करती है और उनको पढ़ाती है, और ये सरकार उसके पीछे पड़ गई है कि तुम चंदा करके पढ़ा क्यों रहे हो, हमने जो वादा किया था हम तो कर नहीं पा रहे। मेरा सवाल सबसे है, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि जो मस्जिद ये जो हमारा मदरसे जो होते हैं इनमें एक तरह से धार्मिक पढ़ाई जाती है, एक तरह से नहीं, धार्मिक ही पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से मजहबी हुआ, मजहबी है। तो क्या हम जैसे जो आम जनता जो टैक्स भरती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं मदरसों को फंड करती है, तो क्या मदरसों को फंड करना भारत के संविधान के साथ, हम लोगों के साथ जो टैक्स पेयर है उनके साथ धोखा नहीं है? क्या हम लोगों का पैसा अगर हम सिर्फ मस्जिदों मदरसों को ही दे रहे हैं, उसकी जगह हम बाकी स्कूलों में लगा दें, अगर हम मदरसों को ही गवर्नमेंट स्कूल में पॉइंट समझ में देखिए, एक तो टैक्स मुसलमान भी देता है, मुसलमान डायरेक्ट टैक्स भी देता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है। दूसरी बात, बहुत कम मदरसों को सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है, सारे मदरसे मुसलमान अपनी आमदनी के जो ज़कात होती है 2.5% उससे चलाते हैं, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि सरकार को कोई हक नहीं है उसमें दखल देने का। ये आर्टिकल 29-30 हमें ये देता है कि हम अपनी धार्मिक शिक्षा का संस्थान खुद चलाएं, खुद उसे मैनेज करें, और उससे सरकार उसमें दखल नहीं देगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है। सरकार को पूरा अधिकार है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कैसे रखा जा रहा है। बाल आयोग ने जो आदेश दिए हैं उसी के, तो बाल आयोग सब पे देगा आदेश। सही है, बाल आयोग शिशु मंदिर को भी चेक कराएगा, बाल आयोग स्कूल को भी चेक कराएगा, बाल आयोग सिर्फ उन मदरसों को टारगेट नहीं कर सकता, बिल्कुल देगा, जो सिर्फ बुरी हालत, बाल आयोग सब पे कराएगा। बाल आयोग कह रहे हैं कि बाल आयोग को क्या ऐसा है कि बच्चों के खिलाफ अपराध बाकी स्कूलों में नहीं हो रहा है, बाकी सब और बाल आयोग मदरसे पर ही एक्टिव है। झारखंड में भी दिया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में दिया। बताइए क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में क्यों नहीं हो रहा, आरएसएस के शिशु मंदिर में क्यों नहीं हो रहा? वहाँ हालत इससे बेहतर है, वहाँ हालत इससे बेहतर। अब सुनिए, हालात कैसे बेहतर? पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए प्लीज। मदरसों के उलमा इकराम ने इस सर्वे का स्वागत किया है। ये ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। मदरसे के आप चुप रहेंगे सर प्लीज, मदरसे एक बार में के एक व्यक्ति को बोलने दीजिए प्लीज सर, शाउटिंग मैच मत कीजिए सर। मदरसे के उलमा ने ऐसे सर्वे का स्वागत किया है। नदवा और बड़े बड़े मदरसों का सर्वे हुआ है, टीम बहुत संतुष्ट हो गई है, मगर बिलबिला वो रहे हैं, चीख वो रहे हैं, जिनकी बेपनाह आमदनियां, अरबों की संपत्तियां दिल्ली से लेकर हर जगह उन्होंने इकट्ठी की है। मदरसों की आड़ में अरबों की संपत्ति कहां से आ गई? आपके अंदर भारत के क्या विवश है आमदनी के पर? आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आमदनी की? ये भारत के, ये भारत माल मिला नहीं तो आप इसलिए एक सेकंड चुप हो जाइए, उनको बोल लें। नहीं होने बिल्कुल जरूरी है ये। आप बात भारत में पैसा कहाँ से आ रहा है? भारत के मदरसों के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है?